कैसे चुन लिया आपने पुलिस में जॉब करने? बहुत सारी सर्विसेज होती है, लेकिन पुलिस को कैसे? देखिए, ऐसा लगता है कि पुलिस ने हमको चुन लिया, क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं उस समय तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो जिस समय वास्तविकता में हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं उस समय हम लोगों को क्या पुलिसिंग है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, किस जॉब में क्या है, उसकी समझ नहीं होती। तो जिस हिसाब से हम लोगों के कोई सीनियर्स, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त मित्र बताते हैं कि ये जॉब अच्छी है, ये जॉब अच्छी है, उसी वरीयता के हिसाब से हम लोगों ने दिया और लगता है पुलिस विभाग ने ही हमको चुन लिया। कई बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा चुनौती तो ये रहती है कि जब परिवार सबसे ज़्यादा चाहता है कि सब लोग एकजुट रहें, उस वक्त समय हमें समाज के साथ रहना पड़ता है। जैसे होली हुई, दिवाली हुई, कोई भी त्यौहार होता है, तो उस टाइम पे हमारी सबसे ज़्यादा व्यस्तता की ड्यूटी हो जाती है, ताकि जो भी जिस ज़िले में हम या जिस इकाई में भी हम पदस्थ हों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमन चैन रह सके। सर, मैडम भी लगभग एक ही पोस्ट पे आते, तो कैसे जान पहचान आप लोगों की हो गई थी? जान पहचान तो ऐसा है कि पहले दिन से ही हो गई थी। जैसे जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हम लोग क्योंकि बैचमेट्स ही हैं, तो पहले दिन ही जैसे ज़िंदगी की दौड़ भाग में वैसे एकेडमी की दौड़ भाग में मिलते गए। फिर धीरे धीरे दोस्ती होती गई। फिर ऐसा लगा कि अब क्योंकि पुलिस में आए हैं तो समय परिवार को तो मिल नहीं पाएगा, और जैसे कि पुलिस की कार्यशैली आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि उसका कोई समय निर्धारण नहीं है, आपदा पूछ के नहीं आती। तो फिर उससे ऐसा लगा कि अब जो हमारे वर्क को समझ सके, जो हमारे व्यस्तता को समझ सके, हमारे विभिन्न टाइम में कभी रात्रि गश्त, कभी प्रभात गश्त, कभी ऑफिस, कभी रेड, इन सब चीज़ों को जो समझ सके, उनसे ही समन्वय रहेगा ज़िंदगी में, तो आसानी से बीत जाएगी। मैडम, पहली बार जब सर से मुलाकात आपकी हुई थी तो कैसा लगा था, क्या सोचा था आपने सर के बारे में फर्स्ट टाइम जब आप लोग कभी मिले? पहले तो एज अ बैच ही सब लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए थे, और धीरे धीरे फिर जो रहता है ना कि एक सी मेंटालिटी, थिंकिंग, नेचर, तो आपके वो दोस्त बनते जाते हैं। तो ऐसा हम लोगों की दोस्ती हुई, हम लोग का ग्रुप बना। फिर धीरे धीरे चल के काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहती थी, मतलब कुछ कुछ ऐसा रहता था कि बिना बोले एक दूसरे की बातें समझ जाना। ये अंडरस्टैंडिंग अगर एक लाइफ पार्टनर में हो तो फिर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। एकेडमी में बहुत सारे लोग होंगे, सर में क्या खास था उस समय? मैं वही बता रही हूँ आपको कि नेचर अच्छा लगा और दोस्ती हुई पहले तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इसलिए। गुस्सा काफ़ी तेज आता है सर को, तेज तर्राट है, गुंडों में काफ़ी खौफ रहता है इनका, जहाँ जाते हैं तो वहाँ धूम मचाते रहते हैं। हाँ, तो घर पे लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बैलेंस करके चलते हैं कि गुस्सा बाहर ही रखना है, घर पे तो हमारी चलेगी। तो आपकी चलने देते हैं पूरी? 50-50 कह सकते हैं। तो आप भी कभी गुस्सा कर लेते होंगे? जैसे थोड़ा थोड़ा तो चलता है। नोक जोक नहीं रहेगी तो फिर कैसे। अच्छा, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हाँ जी। पुलिस महकमा है काफ़ी, कैसे बीच में कोरोना भी आया, काफ़ी वो हुआ, कैसे एडजस्टमेंट किया आप लोगों ने इसको? समय भी नहीं दे पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दिन भर मिल भी नहीं पाते हैं। रात को जैसे सर फ्री हो रहे हैं तो हमारी रात्रि गश्त हो जाएगी, और सुबह हम आते हैं तो फिर सर चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, समय नहीं दे पाते हैं। एक दूसरे को तो हम समझ लेते हैं, पर हमारी जब परिवार की बात आती है तो लकीली परिवार भी जो हमें मिला है, वो दोनों ही परिवार बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं और हमारे सपोर्ट ही करते हैं जब भी आते हैं कि इन लोग को, ये लोग बाहर तो जूझ ही रहे हैं चीज़ों से, समस्याओं से, हमारे कारण कोई समस्या ना आए, तो परिवार का सपोर्ट मिल जाता है, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। सर, मैरिड कपल जो होता है उसके अरमान होता है कभी बाहर जाएंगे, हनीमून मनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? हम लोगों की शादी हुई तो कोरोना काल में हुई। कोरोना काल में फिर उसके बाद आते ही ड्यूटी कोरोना काल में चालू हो गई। उसके बाद जो हमारे अरमान रहते हैं वो तो हम दूसरों की शादियों में ही निकाल पाते हैं। जब शहर में हमारे किसी भी परिचित की, किसी भी स्टाफ की, या किसी भी ऐसे जो आप लोग हैं, जैसे भी जो शादियां होती हैं, हम अपने अरमान घूमने फिरने के, खाने के, बस किसी की फेयरवेल पार्टी में या किसी का सम्मान समारोह में उसी में ही बिता पाते हैं। तो मैडम सर, अच्छा खाना क्या बना देती है? कभी कुकिंग वगैरह मैडम करती है? मैडम को वैसे कुकिंग का समय तो बहुत कम मिल पाता है, मगर मैडम पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। और आप भी कभी कुछ बना लेते हैं सर? हाँ, हम बिल्कुल, अगर कभी समय मिलता है तो साल भर में 2-3 बार बस बना पाते हैं। जब भी मैडम को जो पसंद आता है वो मैडम बोल देती हैं तो बना लेते हैं।
कभी कभी नोक झोंक आज तक हुई आप लोगों की आपस में किसी बात को लेके? इस तरीके से कोई विशेष नोक झोंक नहीं हुई, बस विशेष नोक झोंक का एक मुख्य कारण होता है कि समय पे खाना ना खाना, जो कि कभी इनको समय पे खाना नहीं खाना होता तो उनसे मैं नाराज़ हो जाता हूँ, और जैसे मुझे खाने समय नहीं मिलता तो ये नाराज़ हो जाती है। मुख्यतः यही रहता है। सर, एक अच्छी जोड़ी आपकी है, नए कपल से मतलब क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को जिए? नहीं, मेरे तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे ज़्यादा पहले तो कपल एक रिश्ता ऐसा है जो आप आजकल के परिवेश में देखें तो दोस्ती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप दोनों के बीच में आपसी समन्वय रहेगा और आप एक दूसरे के परिवार को, एक दूसरे के परिजनों को परस्पर सम्मान देंगे, तो आजकल के परिजन भी इतने हो गए हैं अंडरस्टैंडिंग कि वो भी आपकी व्यस्तता को देखते हैं, आपके पास आते हैं तो देखते हैं कि आप घर और जॉब दोनों को बैलेंस कर रहे हो, कितनी बखूबियत से कर रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो वही है, एक दूसरे का परस्पर सम्मान, दोनों के रिश्तों का सम्मान करें तो बहुत आराम से लाइफ बीत जाती है। मैडम, आपका क्या मैसेज है लोगों को, जो बच्चे आजकल इस तरह से जो सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ ले जाए, अपने फ्रेंड के साथ, उनके लिए क्या मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि सबसे पहली बात तो आपको एक दूसरे को समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो ठीक हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो आप एक दूसरे को समझो कि अभी इनका मूड कैसा है, अभी ये बाहर क्या करके आए हैं। जैसे हमारे केस में सर हैं, अभी SITs में बहुत रहते हैं सर, रात रात भर नहीं आ पाते हैं, और अगर उसी पे मैं लड़ने लगूं कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, आप रात में नहीं आए, कि यहाँ जाना था वहाँ जाना था, तो फिर ऐसे कैसे चल पाएगा। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि एक दूसरे को समझो और अपने एक दूसरे के काम को समझो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो और एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलें। एक आखिरी क्वेश्चन, कुछ ऐसी बात जो सर की आपको हमेशा याद रहेगी, कुछ ऐसा मोमेंट? ऐसा मोमेंट ट्रेनिंग का मैं बता सकती हूँ। हम लोग इंदौर में थे 2019 में। 2019 में हम लोग का जंगल कैंप चल रहा था, हम लोग की वेपन एंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग होती है, तो हम दोनों अलग अलग टोली में थे। और उस दिन क्या था, वैलेंटाइंस डे ही था, 14 फरवरी थी, और हम लोगों को पूरे बैच को एक टास्क दे दिया था, एक विलेज में जाके गार्डनिंग वगैरह करना। तो और उस दिन हमें खाना खाने का मौका नहीं मिला था, और वहाँ पे आपको खुद ही खाना बनाना रहता था, चूल्हा जला के, दिन डूबने से पहले कि कोई देखे ना, मतलब प्रॉपर जैसे नक्सलाइट ट्रेनिंग होती है वैसी ट्रेनिंग थी। तो सर की टोली मेरी टोली से क्रॉस हुई, और पता नहीं कहाँ से उनके हाथ में, उनने जैसे भी अरेंज किया हो, जुगाड़ कह लें या कुछ भी, तो उनने कोई गाँव पड़ा हो या कुछ पड़ा हो, तो कहीं से रोटियाँ और सब्ज़ी मिल गई उनको। तो वो जाते जाते मुझे पकड़ा के चले गए। मैंने कहा इससे अच्छा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। मतलब आपने 12 बजे का खाना खाया हुआ दोपहर में, और रात तक आपको पता है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो चीज़ मुझे याद रहेगी। सर, आपका कुछ ऐसी बात जो मैडम की हमेशा याद रहेगी? सबसे ज़्यादा मुझे तो जो हमेशा इन पे जो इनकी बातों को याद रखता हूँ मैं, वो है कि हमेशा मेरी हर चीज़ को सपोर्ट करना। मतलब जैसे इन्होंने खुद बताया कि चाहे मैं SITs में हूँ, चाहे कई बार DSB के कार्य के कारण, कभी सर के कारण, मतलब जितना भी हम लोगों को काम जो दिया जाता है, क्योंकि टाइमिंग कोई बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि सुबह से जाते हैं तो फिर रात तक आ पाते हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग है हर बार शो करती हैं। कई बार बाहर का भी हम फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं कि कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा है, या दिन भर का काम, दिन भर की थकान लेके, तो जितने आसानी से ये कूल आउट करती हैं, खाना गर्म करके देती हैं, एकदम जो ईज़ आउट करती हैं, तो मतलब वो एक साथ पोस्टिंग के कारण ये इतनी चीज़ें स्मूथ हो गई कि जॉब की फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं रह गई। घर में आके सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल और एकदम आसानी से बीत जाती है। बीच में क्या कभी से लड़ाई हुई होगी, दो चार दिन बात नहीं हुई होगी, ऐसा कुछ? ऐसा कभी हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं होता कि कभी लड़ाई होती है सुबह, फिर दिन तक कि भैया आप खाना खाने आ जाओ, और उसके बाद वो लड़ाई उससे ज़्यादा नहीं पहुँचती है। हाँ, इतना समय ही नहीं मिलता कि आप 4 दिन, मतलब ऐसा लगता है नहीं अभी मिले, बात कर लो, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो क्या मैसेज लोगों के लिए आप लोगों का? नहीं, हमारा तो सबसे यही अनुरोध है कि देखिए, मिलना, दोस्ती को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, पर हर अपने निर्णय में जो भी जीवन साथी को आपका चुनने में है, उसमें अपने परिवार को ज़रूर शामिल करें। क्योंकि कोई भी निर्णय, जैसे हम दोनों ने भी निर्णय लिया, जबकि ठीक है हम लोग दोस्त हैं और इस रिश्ते को शायद आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने अपने अपने परिवारों को बताया। जब परिवारों की सहमति होती है तभी कोई रिश्ता अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाता है, नहीं तो फिर वो परिवार और रिश्ते के बीच में इंसान उलझ के रह जाता है। तो अपने अपने परिवारों को बताएं। आजकल सबके पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको उनको लगता है कि सामने वाला लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और दोनों के संस्कार अच्छे हैं, तो वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं।
मैडम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये जो अभी युवा हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं, उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है, मैं अभी बहुत सारे केसेस देखती हूँ महिला संबंधी अपराध जो होते हैं कि एक जो एज होती है आपकी, मेनली 16 टू 19 और 20 अपन मान लें, इस एज में लड़कियां क्या है कि सामने वाले पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेती हैं, तो एक मैच्योरिटी आ नहीं पाती है तब तक, और कुछ ऐसा अपराध घटित हो जाता है कि फिर बाद में पछतावा होता है। तो मैं उन लड़कियों को संदेश देना चाहूँगी कि भाई अभी आपकी उम्र ऐसी नहीं है, थोड़ा अपने परिवार वालों को ट्रस्ट रखें। आपका कोई दोस्त भी है तो किसी ना किसी को ज़रूर बताएं उसके बारे में, किसी से सलाह लें। और आजकल तो महिला डेस्क है हर थानों में, आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन बाद में अपराध हो जाता है, फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो ये संदेश है। बाकी वैलेंटाइंस डे को लेके तो हर दिन ही वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए, कोई एक दिन हम इसके लिए रखें तो वो ठीक नहीं होगा। यही सबके लिए मेरा संदेश। पर्पल इंडिया से बात करने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।